अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में सदक़े फ़ित्र के बारे में जानेंगे कि आखिर ये जो सदक़े फ़ित्र होता है ये वाजिब है कि क्या है, साथ ही साथ सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है, इसी तरह सदक़े फ़ित्र की मिक़दार कितनी है, कितना सदक़े फ़ित्र निकालना चाहिए, इसी तरह सा का वज़न कितना है या सदक़े फ़ित्र किसको हम दे सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन वो अल्लाह के रास्ते में देना चाहता है तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहता है वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का रोज़ा आसमानों और ज़मीनों के बीच में रुका रहता है, यानी रमज़ान का जो रोज़ा रहता है वो आसमान और ज़मीन के बीच में रुका रहता है जब तक सदक़े फ़ित्र वो अदा ना कर दे। इसी तरह एक मसला है कि सदक़े फ़ित्र जो है ये वाजिब है, उम्र भर उसका वक्त है, यानी अगर अदा ना किया हो तो अब अदा कर दे। इसी तरह अदा ना करने से साक़ित नहीं हो जाएगा। अगर वो अदा नहीं कर रहा सालों साल तो इससे साक़ित नहीं होगा। वो ना अब अदा करना क़ज़ा है बल्कि अब भी वो अदा ही है, अगरचे सुन्नत जो है वो ईद की नमाज से पहले अदा कर देना है। इसी तरह एक मसला है कि ईद के दिन सुबह सादिक शुरू होते ही सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है, लिहाजा जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर गया या फ़कीर हो गया तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं है। इसी तरह एक मसला है कि सुबह सादिक शुरू होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ या जो काफिर मुसलमान हुआ या जो फ़कीर गनी हुआ उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं है। इसी तरह एक मसला है कि सुबह सादिक शुरू होने से पहले काफिर मुसलमान हो गया या कोई बच्चा पैदा हुआ या जो फ़कीर था वो गनी हो गया तो सदक़े फ़ित्र जो है वो वाजिब है। इसी तरह एक मसला है कि जो सुबह सादिक शुरू होने के बाद मरा उस पर सदक़े फ़ित्र जो है वो वाजिब है, यानी सुबह सादिक शुरू होने के बाद, सुबह सादिक शुरू हो चुका था उसके बाद वो मरा तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, उसके घर वाले उसका सदक़े फ़ित्र निकालेंगे। इसी तरह एक मसला है कि सदक़े फ़ित्र हर मुसलमान आज़ाद जो ग़ुलाम ना हो, मालिक निसाब पर, जिसका निसाब हाजत असलिया के अलावा हो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। उसमें आकिल, बालिग और माल नामी होने की कोई शर्त नहीं है, यानी माल पर साल गुजरना ये शर्त नहीं है, बस उस पर सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। जितने भी उसके घर में अफराद हैं उनके मुताबिक वो सदक़े फ़ित्र निकालना उसके ऊपर वाजिब है। इसी तरह सदक़े फ़ित्र आखिर किस पर वाजिब है इसको समझने की अब कोशिश करें तो मसला इसका है कि मर्द जो है वो मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ से सदक़े फ़ित्र वाजिब है, जबकि बच्चा खुद साहिब निसाब का मालिक ना हो और अगर बच्चा निसाब का मालिक है तो उसका सदक़े फ़ित्र उसी के माल से दिया जाए। और मजनू औलाद अगरचे बालिग हो जबकि गनी ना हो तो उसका सदक़े फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और गनी हो तो खुद उसके माल से दिया जाएगा। इसी तरह एक मसला है कि सदक़े फ़ित्र जो है वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर किसी उज़्र या सफ़र या मर्ज़ या बुढ़ापे की वजह से या माज़ल्ला बिला उज़्र रोज़ा आपने नहीं रखा, जब भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है, आपको सदक़े फ़ित्र निकालना ज़रूरी है। इसी तरह एक मसला है कि बाप ना हो तो दादा बाप की जगह है, यानी अपने फ़कीर और यतीम पोती की तरफ से उस पर सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। इसी तरह एक मसला है कि अपनी औरत और आकिल बालिग औलाद का सदक़े फ़ित्र उसके ज़िम्मे नहीं है, अगरचे ये अपाहिज हो, अगरचे उनका नफ़क़ा उसके ज़िम्मे हो, तब भी उन पर यह वाजिब नहीं है।
हज़रात मोहतरम सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार आखिर कितनी है, इसको समझने की अब कोशिश करें। हज़रात मोहतरम सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार ये है कि गेहूँ या उसका आटा या सत्तू आधा सा, खजूर या मुनक्का या जौ या उसका आटा या सत्तू जो है वो 1 सा है। इसी तरह एक मसला है कि गेहूं और जौ देने से उनका आटा देना अफजल है, और उससे अफजल ये है कि वो कीमत दे, चाहे गेहूं की कीमत दे या जौ की या खजूर की, मगर गिरानी यानी महंगाई में ख़ुद उन चीज़ों का देना कीमत देने से अफजल है। इसी तरह बेहतर है, और अगर ख़राब गेहूं या जौ की कीमत दी तो अच्छे कीमत से जौ कमी पड़े वो भी पूरी करे। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर ख़राब गेहूं या जो कीमत दी तो अच्छे की कीमत से जो कमी पड़े वो पूरी करे। इसी तरह सा का आखिर वज़न क्या है उसको अब समझने की कोशिश करें कि आखिर ये जो सा जो है उसका वज़न क्या है। आला दर्जे की तहकीक और एहतियात ये है कि सा का वज़न 351 रुपये भर है और निस्फ़ सा का वज़न 175 रुपया 98 भर ऊपर है। इसी तरह यानी उस भर के नंबरी सेर से जो आजकल हिंदुस्तान के अक्सर बड़े शहरों में राइज है, 1 सा 4 सेर 6.25 छटाक का होता है और आधा सा 2 सेर 3.25 छटाक का होता है। आसानी और ज़्यादा एहतियात इसमें है कि गेहूँ 2.25 सेर नंबरी और जौ 4.5 सेर नंबरी एक शख्स की तरफ से दे। सदक़ा फ़ित्र आखिर कितना निकालना है कितना नहीं निकालना, ये आपके इलाके में जितना भी मस्जिद में ऐलान किया जाए उसके मुताबिक आप सदक़ा फ़ित्र को निकाल सकते हैं। इसी तरह सदक़ा फ़ित्र किसको दे सकते हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। इसका मसला ये है कि सदक़ा फ़ित्र के मसारी वही हैं जो ज़कात के हैं, यानी जिनको आप ज़कात दे सकते हैं उन्हीं को आप फ़ितरा भी दे सकते हैं, सिवा आमिल के कि उसके लिए ज़कात है फ़ितरा नहीं है। हज़रात मोहतरम, अगर आप चाहें तो आप हमारे मदरसे और मस्जिद के लिए अगर आप चाहें तो उसमें भी आप हमारे मदरसे में भी आप सदक़ा फ़ित्र आप दे सकते हैं, क्योंकि इसी दीनी उमूर के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप अगर चाहें तो हमारे मदरसे में भी अपने सदक़ा फ़ित्र को दे सकते हैं, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप देना चाहें। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में सदक़ा फ़ित्र देना चाहें हमारे मदरसे में आप उसमें दे सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बाद भी मुतअद्दिद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।